प्रिय भाई और बहनों, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए सुबह के डिवोशन के लिए हम वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय वचन 23 और 24। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। 24, कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे वरन औरों की भलाई, कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे, कोई अपनी ही भलाई ना ढूंढे वरन औरों की भी। तो हमने पढ़ा यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है कि सब वस्तुएं जो भी हैं, सब वस्तुएं, कहता है सब वस्तुएं उचित तो हैं परंतु लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं उचित तो हैं परंतु उन्नति की नहीं है। क्या मतलब है? सब वस्तुएं जो भी संसार में दिखती हैं, जो भी इस दुनिया में वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं उचित हैं। हर एक वस्तु, वायु परमेश्वर का वचन कहता है, वो उचित है, किसी न किसी कारणवश बनाई गई। हम देखते हैं कि उत्पत्ति के शुरुआत में पहले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, एवरीथिंग, जो कुछ भी था सब उसने बनाया। और कितना अच्छा क्रिएशन किया उसने। परमेश्वर कितना अद्भुत है। और हर एक क्रिएशन जो कुछ भी उसने बनाया वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो अच्छा नहीं था। यदि आप वचन पढ़ोगे तो वहां पर एक बात बार बार आता है, परमेश्वर ने देखा अच्छा है। परमेश्वर ने देखा और कहा बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। उसने अच्छा बनाया, उसने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जो अच्छा नहीं था, सब अच्छा बनाया। तो परमेश्वर की बनाई हुई कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अच्छी ना हो, जो उचित ना हो और जो अनुचित हो। तो फिर क्या ऐसा है जो गलत हो गया? और हम सब आप जानते हैं कि क्या ऐसा हुआ। मनुष्य ने पाप के बस में आकर के शैतान की अगुवाई में बहुत से ऐसे काम किए और बहुत सी ऐसी वस्तुओं का निर्माण बाद में इंसान ने किया जो उसकी खुद की जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है। आज मनुष्य उसका सेवन करते हैं, आज मनुष्य उन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, पर वो वस्तुएं उनके लिए उचित नहीं है, वो उन वस्तुएं उनके लिए भली नहीं है, नहीं भली है। हाँ, परमेश्वर ने जो बनाया है, परमेश्वर ने जो मनुष्यों को लिए दिया है वो बहुत अच्छा है, उनकी सेहत के लिए अच्छा है, उनके जीवन के लिए अच्छा है। पर बाद में शैतान ने जो क्रिएशन कराया, बाद में बहुत सारी चीज़ों को बनाया। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य ने अलग से कुछ नहीं बनाया, तो परमेश्वर की वस्तुओं में से ही उसने बहुत सारी वस्तुओं को बनाया, बहुत सारी चीज़ों को उसने बिगाड़ दिया। एक्चुअली कहा जाए तो बनाया क्या, उसने बिगाड़ दिया, बहुत सारी चीज़ें खराब कर दी। और जब खराब वस्तु का आप सेवन करेंगे तो वो फिर हानिकारक ही होगी, लाभदायक नहीं होगी। लाभदायक नहीं। हम अपने घरों में खराब वस्तुएं जब हो जाती हैं उनको रखते नहीं, उन्हें निकाल देते हैं। इमेजिन करिए, कुछ भी वस्तु, खाना बनाते हैं, खाना रोज बनता है, और जब खाना खराब हो जाता है तो हम लोग उसे यूज नहीं करते, उसे फेंक देते हैं। क्यों? अच्छा नहीं है, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। कितना ध्यान रखते हैं अपनी सेहत का ना। अच्छी बात है, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम खाने में, अन्य वस्तुओं में जो हमें पसंद नहीं आती हैं, खराब हो जाती हैं, हम उन्हें फेंक देते हैं। तो भी सोचिए ना, कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और फिर भी व्यक्ति उन वस्तुओं का सेवन रात दिन करता रहता है। कितने ऐसे हैं जो सुबह उठते ही उनको वो वस्तुएं चाहिए जो उनके लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक हैं, फिर भी वो उनके आदी हो चुके हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्लियर कहता है, सब वस्तुएं उचित तो हैं पर सब वस्तुएं तुम्हारे लाभ की नहीं है। संसार में बहुत सारे लोग हैं और जिनको जो मर्जी होता वो करता है, पर हम और आप परमेश्वर के लोग हैं, हम ईश्वर के संतान हैं, हम प्रभु के लोग हैं। तो हमें उन्हीं वस्तुओं का सेवन करना है, उन्हीं वस्तुओं को अपने लिए ग्रहण करना है जो हमारे सेहत के लिए लाभदायक हों और जो हमारे लिए उचित हो।
परमेश्वर ने अद्भुत रीत से बहुत सारी वस्तुएं बनाई हैं। इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं परमेश्वर ने बनाई हैं। अब देखोगे अदन के गार्डन में परमेश्वर ने आदम के लिए जो भी चाहिए था सब उसने करके रखा है। कुछ भी उसे अलग से बनाने के लिए नहीं था, नहीं मैं थोड़ा सा ज़्यादा और मोटा होना चाहता हूँ, प्रभु मुझे कुछ और करना पड़ेगा, या फिर इन चीज़ों में कुछ आनंद नहीं आ रहा, कुछ और करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं था। हर एक वस्तु जो इंसान के लिए जरूरी थी वो परमेश्वर ने वहाँ पे रखी हुई थी। तो कहाँ से आ गई ये नशे की वस्तुएं? कहाँ से आ गई ये ऐसी वस्तुएं जो इंसान सेवन करता है, जो ग्रहण करता है और ये उनका आदी हो जाता है और उसका जीवन एक ऐसा हो जाता है कि वो फिर किसी काम का नहीं रहता। कितने लोग, बड़े दुख की बात है, कितने लोग शराब पिए हुए आपको सड़क के किनारे, नालियों के किनारे पड़े हुए मिल जाते हैं। कितने लोग आज दिन टेलीविजन में हम लोग न्यूज़ देखते हैं, कितने लोग ड्रग्स में, कितने तरीके के नशे में वो लोग आदी हो गए। आजकल की युवा पीढ़ी इन सब चीज़ों को अपना स्टैंडर्ड समझती है, इन चीज़ों में अपना उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने को बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं, उन्हें बहुत गर्व होता है कि वो सब कर पाते हैं। ऐसी मंडली में यदि आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा, जो थोड़ा पीता है वो वहाँ पर जो बाकी लोग हैं उनके लिए वो एक्चुअली वो उनको शर्मिंदा करते हैं कि तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। क्या इन चीज़ों के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था कि इन्हीं चीज़ों में अपना जीवन गंवा दे? नहीं, इसलिए नहीं बनाया था। मनुष्य के जीवन के लिए उसके पास एक अच्छा उद्देश्य है, पर ये सब चीज़ें शैतान की ओर से आई हैं, उसकी ओर से आई हैं और उसकी ओर से हैं। आज भी जितनी चीज़ें मनुष्य ग्रहण कर रहा है, वो वस्तुएं जो उसके लिए उचित नहीं है, वो सब शैतान के द्वारा दी गई हैं। तो हमारे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप में से किसी भी व्यक्ति को इन सब चीज़ों की आदत है तो आप उनसे अलग रहिए, क्योंकि शैतान आपके जीवन को नष्ट करने के लिए ये सारी चीज़ वस्तुएं आपके पास लाया है, ताकि आप उद्देश्य भूल जाएं, ताकि आप मकसद भूल जाएं, ताकि आप परमेश्वर की बातों को समझ ना पाए, आपके जीवन का उद्देश्य खो दें आप, और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहे, क्या? जो आपका शरीर मांगता है। एक शराबी को जब शराब नहीं मिलती है उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, वो हमेशा जब तक उसको मिलेगी नहीं तब तक उसी के बारे में सोचता रहता है। पर हम आप जानते हैं इन चीज़ों के विषय में। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं है। सब वस्तुओं से उन्नति नहीं है। ऐसे लोग पता सिर्फ वो अपना स्वार्थ देखते, अपना भला और अपना फायदा देखते हैं। कितने परिवार उजड़ जाते हैं इन सब चीज़ों के पीछे, कितने लोग परेशान होते हैं। लोग अपना फायदा देखते, सिर्फ अपना फायदा और किसी का नहीं, परिवार का नहीं, अपने लोगों का नहीं, अपने घर वालों का नहीं, अपने बच्चों का नहीं, किसी का नहीं। सिर्फ उनको क्या चाहिए? जो उनका शरीर उन्हें मांग रहा, उन्हें जिस चीज़ की आदत पड़ गई है उन्हें वही चाहिए। इसलिए हमें ध्यान रखना है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन वस्तुओं को देखना है, किन चीज़ों को नहीं देखना, क्या है हम ग्रहण कर रहे हैं। पॉइंट ये है यहाँ पर कि हम क्या अंदर ले रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या स्वीकार कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर जा रहा, वो समझना है। आज बहुत से युवा पीढ़ी और बहुत सारे लोग नशे के अलावा अन्य भी कई सारी चीज़ों में भ्रमित हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने अंदर लेते हैं, चाहे वो टेलीविज़न के द्वारा हो, चाहे मोबाइल के या कंप्यूटर के द्वारा हो। आपको क्या ग्रहण करना है, आपको क्या अंदर लेना है, ये जरूरी है, ये जानना जरूरी है। सब वस्तुएं उचित होंगी दुनिया के लिए, पर सब हमारे लिए लाभ की नहीं है। हमें समझना है, हमें जानना है कि हमें क्या खाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, वो जानना जरूरी है। जिन चीज़ों से हमारे आत्मिक उन्नति हो रही है, जो चीज़ें हमारे परमेश्वर की इच्छा अनुसार है, हमें उन्हीं चीज़ों में बढ़ना है।
ताकि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो। परमेश्वर ने किसी को निरुद्देश्य नहीं भेजा, उसके पास उद्देश्य है आपके लिए, सबके लिए उद्देश्य है। शैतान चाहता है कि आप उस उद्देश्य को खो दें, इसीलिए वो इस तरीके की चीज़ें लेके आता है। आपको गलत चीज़ें दिखाएगा, आपको गलत बातें सुनाएगा, और वो आपको अच्छी लगेंगी, आपके शरीर के लिए अच्छी लगेंगी। नशा करने वाले व्यक्ति को नशा बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ध्यान रखना, सचेत रहो। बाइबल में एक वर्ड है सचेत रहो, यानी सावधान रहो। सावधान रहो कि आप क्या खा रहे हो, सावधान रहो आप क्या देख रहे हो, और सावधान रहो आप क्या सुन रहे हो। क्योंकि सब वस्तुएं उचित हैं, पर उन्नति की नहीं है, लाभ की नहीं है, लाभ की नहीं है। ये जानने की जरूरत है, इसलिए हमें सावधान रहना। परमेश्वर आज के इन वचनों से आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु, सब वस्तुएं इस संसार में हैं, पर क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए लाभ की हैं प्रभु, ये बातें हम आपके वचनों से जान पाते हैं, सीख पाते हैं पिता। क्योंकि आपने सब कुछ आदम के लिए बना दिया था प्रभु। एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपने सब कुछ करके दिया था पिता। पर शैतान आपके लोगों को भ्रमित करता है, मनुष्य को भ्रमित करता है। आपने अच्छा जीवन जीने के लिए आपने मनुष्य को अपने जैसा बनाया पिता, और आज वही मनुष्य का जीवन ऐसा हो गया है कि वो सड़क के किनारे नशे में धुत पड़ा रहता है। ये बड़ी दुखद घटना है प्रभु। आपका हृदय रोता है सारी चीजों को देख करके। प्रभु यीशु पिता, प्रार्थना करते हैं लोग समझ पाए आपके प्रेम को, आपकी उचित वस्तुओं को ग्रहण करें और बुरी वस्तुओं से दूर हों, ताकि उनके जीवन से खुशबू आए पिता, ताकि उनके जीवन से आपकी इच्छा, आपका जीवन प्रकट हो, क्योंकि वो आपकी इमेज में, आपकी छवि में बनाए गए। धन्यवाद परमेश्वर। शैतान बहुत खुश होता है मनुष्य को इन सारी चीजों में डाल के, क्योंकि उसका जीवन फिर उन्हीं वस्तुओं के लिए रह जाता है, उन्हीं वस्तुओं के लिए हो जाता है। प्रभु यीशु, आप अपने बच्चों को समझ दो पिता। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।